नमस्कार भारतवासियों। दोस्तों, आज हम आज़ाद है, आज हमें पूरी आज़ादी है, पर इस आज़ादी के पर्दे के पीछे वो क्या था वो शायद ही आप जानते होंगे। 200 साल तक उन अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, हम पर जुल्म किए, उन्होंने हमें गुलाम बनाया और हम पर अत्याचार किए। लोग तड़पते थे और यही सोच के बैठे रहते थे कि कब इस धरती पर महापुरुष का जन्म होगा जो हमें इस गुलामी से आज़ादी दिलाएगा। दोस्तों, तभी तो कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, और वह समय आ गया जब इस हिंदुस्तान की धरती पर उस महापुरुष का जन्म हुआ जिसने हमें इस गुलामी से आज़ादी दिलाने में अपना जीवन समर्पण कर दिया। उस महापुरुष के बात करूँ तब लोक पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी, आवाज में शेरों की दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का सर्व जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। गरीबों के लिए सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो। आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया, बनकर गांधी के अहिंसा का शस्त्र, महकता गया पूरे विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। इतिहास के गलियारे खोजते हैं जिसे, ऐसे सरदार पटेल अब न मिलते पूरे विश्व में, ऐसे सरदार पटेल अब न मिलते पूरे विश्व में। दोस्तों, 562 रियासतों का एकीकरण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में उनके ननिहाल में हुआ। खेड़ा जिले के करमसद गांव के रहने वाले जवाहर भाई पटेल की वह चौथी संतान थी। उनकी माता का नाम लाडबा पटेल था। प्राइमरी शिक्षा उन्होंने करमसद में ही प्राप्त की। बचपन से ही उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। सन 1893 में 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह जवाहर बाग के साथ करवा दिया गया। उन्होंने अपने विवाह को अपने पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया और सन 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन 1900 में जिला अधिवक्ता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। गोधरा में वकालत करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, जहां प्लेग जैसी महामारी बीमारी से पीड़ित अपने परम मित्र कोर्ट ऑफिशियल यानी रामजी भाई पटेल की बहुत सेवा की। अपने वकालत के समय दौरान कई केस उन्होंने ऐसे लड़े जिसे लोग नीरस और हारा हुआ मानते थे। अपनी प्रभावशाली वकालत का ही कमाल था कि उनकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती चली गई। गंभीर और शालीन पटेल अपने अजीबोगरीब तौर तरीकों के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, सरदार पटेल हमेशा अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, समर्पण और हिम्मत से करते थे। इनके यही गुण हमें सन 1900 की इस घटना से दर्शन होते हैं। उस एक समय की बात है, वह कोर्ट में केस लड़ रहे थे, तब उन्हें उनकी पत्नी का मृत्यु का तार मिला। पत्र को पढ़कर इस प्रकार अपनी जेब में रखा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 घंटे तक बहस की, फिर वह केस जीत लिया। बहस पूर्ण हो जाने के बाद न्यायाधीश और अन्य लोगों को जब यह पता चला कि सरदार पटेल की पत्नी का निधन हुआ है, तो इस बारे में उन्होंने सरदार से पूछा, तो सरदार ने कहा कि उस समय मैं अपना फर्ज निभा रहा था, जिसका शुल्क मेरे मुवक्किल ने मुझे न्याय के लिए दिया था। उसके साथ में अन्याय कैसे कर सकता था। दोस्तों, ऐसे कर्तव्य परायणता और शेर जैसे कलेजे की मिसाल इतिहास में हमें विरले ही मिलती है। इससे बड़ा चरित्र और क्या हो सकता है। सन 1913 में मिडल टेम्पल में वह बैरिस्टर बन गए। इसके बावजूद भी वह स्वदेश आ गए और अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू कर दी। जल्द ही वो देश के अग्रिम पंक्ति के क्रिमिनल लॉयर बन गए। मार्च 1914 में उनके पिता जवाहर भाई पटेल का देहांत हो गया। सन 1920 में असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी धोती, कुर्ता, खादी और चप्पल अपनाए एवं विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अहमदाबाद म्यूनिसिपल चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल की और तिलक स्वराज फंड के लिए करीब 10 लाख रुपए एकत्रित किए। गांधी से मिलकर गुजरात विद्यापीठ की स्थापना का निर्णय किया। सन 1921 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति अहमदाबाद अधिवेशन के 36वें अध्यक्ष बने। सन 1900 की बात है, सरकार ने बोरसद तालुका के समस्त जनता पर हदिया नामक एक दंडात्मक कर थोप दिया, जिसके विरोध में सरदार ने 1922 में सत्याग्रह किया और पिंड छुटवाया। इसके बाद से गांधी जी सरदार को किंग ऑफ बोरसद के नाम से जाने जाते थे। इसी दौरान 1922 में नागपुर में राष्ट्रीय झंडा आंदोलन का सफल सत्याग्रह किया और गुजरात विद्यापीठ के लिए रंगून से करीब 10 लाख रुपए एकत्रित किए। सन 1928 में खेड़ा जिले के किसानों के बारडोली नो टैक्स सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व किया, जिससे प्रभावित होकर किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी।
दोस्तों, गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने कई सत्याग्रह किए, कई आंदोलन किए और कई बार तो वो जेल भी गए। इसमें जेल जाने में वो जरा भी हिचकिचाहट नहीं अनुभवते थे। आखिरकार एक दिन वह आ गया जिस दिन भारत को आज़ादी मिली। वह दिन था 15 अगस्त 1947 और एक वह भी दिन था जब इतिहास में शेर-ए-हिंदुस्तान के नाम से जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया। वो दिन था 15 दिसंबर 1950 का। उनका देहांत बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। सरदार पटेल के देहांत को 41 वर्ष बाद 1991 में भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। उनका यह अवार्ड उनके पौत्र बिपिन भाई पटेल द्वारा स्वीकृत किया गया। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हम सब सरदार की सिर्फ बातें करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सरदार ऐसे थे, सरदार वैसे थे, पर क्या कोई सरदार की तरह जीना चाहेगा? क्या कोई सरदार के उन गुण अपने आप में डालना चाहेगा? नहीं ना। दोस्तों, आज सरदार पटेल जयंती है, इसलिए आज पूरे दिन सरदार की वाह वाह होगी, उनके गुणगान गाए जाएंगे। पर कल क्या होगा? कल तो वो सरदार को भूल जाएंगे। पर दोस्तों, ये नहीं चलेगा, हमें बदलना है। अपने आप में भी एक सरदार को जगाओ और खत्म कर दो उन बुराइयों को जो तुम्हारे सफलता में बाधा रूप है। दोस्तों, हमें बदलना होगा। अगर आप दर्शक मित्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद है और आप चाहते हैं कि इस देश की महानता गुजरात ही नहीं किंतु भारत के प्रत्येक नागरिक को हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।